On my last video, I had discussed about the principles of management developed by Hilary Fayol. Last video, I discussed Hilary Fayol's 4 principles. Today, we have to discuss the 5th principles developed by Hilary Fayol, is that unity of direction. Unity of direction. It means all the members, all the subordinates, superiors, workers, anyone who is associated, who is related with the organization, all must be directed towards one direction, and this direction should be only and only achievement of common goal. तो बच्चों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं सबका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो या कंपनी हो या संस्था हो, उसका जो टारगेट है, उसका जो गोल है वो अचीव हो। ये हमें बताता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। Subordination of individual interest to general interest. It is the 6th principles. According to the principles, the Fayol says that the interest of organizations must be supersede, means interest of organization is more valuable than the interest of individuals or employees. हिंदी फ्योल का ये कहना है कि एम्प्लॉय के लिए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्रेस, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट, ये ज़्यादा वैल्यू रखता है, ये ज़्यादा कीमत रखता है दैन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। मीन्स हम अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट को न सोच करके हमें सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस संस्था में, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, हमें उसके डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बारे में सोचना चाहिए। इन द ऑर्गेनाइजेशंस ऑल द एम्प्लॉइज आर वर्किंग विथ सम ऑब्जेक्टिव। और ये सभी जानते हैं कि जो भी किसी संस्था में या कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है एम्प्लॉय, सबका अपना ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन इस प्रिंसिपल्स में हेनरी फेयोल ने कहा है कि हमें अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को सैक्रिफाइस करके ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को हमें जो है ज़्यादा वैल्यू देना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। क्यों? सब इससे हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सपोज दैट वंस टाइम ए कंपनी वाज सफरिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। कंपनी वाज सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस and the company started retrenchment of the employees as well as cutting down their expenses. In this situation, Henry Fayol suggests that individual interest, means personal interest of the organization, should be sacrificed for the interest of the organization, because when organization will come out from this financial crisis, then he will give
more and more benefit, more and more incomes या motivation to his subordinates or to his employees। इसका मतलब है कि मान लीजिए कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही है और इस फाइनेंशियल क्राइसिस में उसने जो है अपने सारे एक्सपेंसेस को कम कर दिया है और स्टाफ को भी निकालना शुरू कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हेनरी फेवल का एक कहना होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने को सैक्रिफाइस कर दें और जब ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट होगा, मीन्स उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ज़रूर ध्यान देगा।